स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप। जो आज हमारी क्लास होने वाली है वो ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक यूनिट फर्स्ट लीनियर प्रोग्रामिंग की हमारी क्लासेस चल रही हैं, जिसमें हम अभी तक प्रीवियस क्लास में ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक में लीनियर प्रोग्रामिंग का इंट्रोडक्शन, ऑपरेशन रिसर्च का इंट्रोडक्शन और एक इसका एग्जाम्पल लीनियर प्रोग्रामिंग होती क्या है, और जिसमें हम फिर ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम आई थी हमारा, जिसमें हम पहला रूल नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड हम इसमें अपना कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें आज हम करने वाले हैं लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड, या जिसको हम बोलते हैं लीस्ट कॉस्ट मेथड। ठीक है, और अपने फर्स्ट कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम सेकंड करने वाले हैं। उससे पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये सोर्स, डेस्टिनेशन, कॉलम, रोज, तो ये हम प्रीवियस क्लास में आपको बहुत अच्छे से कंप्लीट समझा चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को देख लें, ताकि आपको सेकंड मेथड अच्छे से समझ में आ जाए। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, ठीक है, इससे हमने ये अपनी पूरी टेबल कंप्लीट अच्छे से की थी। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने सोल्व किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप इसे देख सकते हैं प्रीवियस वीडियो में। आज जो हम करने वाले हैं अपना लीस्ट कॉस्ट मेथड, तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। देखिए बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही मिला है, सप्लाई, डिमांड्स, W1, W2, W3, W4, अब ये F1, ये फैक्ट्रीज, और ये अब ये लीस्ट कॉस्ट मेथड से भी आप इसे कर सकते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है सॉल्यूशन बाय लीस्ट कॉस्ट मेथड, यहाँ पर या तो लिखा हुआ आ जाता है पेपर में कि लीस्ट कॉस्ट मेथड से करिए या नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से करिए, या फिर सिर्फ इतना लिखा आ जाता है फाइंड द इनिशियल बेसिक फेजिबल सॉल्यूशन। तो अब हमारी इच्छा होती है कि हमें इन तीनों मेथड में से कौन सा करना है। ठीक है, हम फिर हमारी चॉइस है कि हम किससे करते हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। स्टेप फर्स्ट, तो जैसे पहले हम कर चुके हैं बिल्कुल सेम वैसा ही होगा। सप्लाई है, डिमांड है। अब इसमें देखो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में हम क्या देख रहे थे, कोने वाली चीज, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर देख रहे थे। लेकिन इसमें है लीस्ट कॉस्ट मेथड। लीस्ट कॉस्ट का मतलब, लीस्ट का मतलब सबसे कम, और कॉस्ट इन सबको ही क्या बोलते हैं, कॉस्ट बोलते हैं, और लीस्ट का मतलब कम। ठीक है, तो इसका मतलब क्या कि हम इन सब में सबसे पहले क्या देखेंगे, सबसे कम वाली कॉस्ट देखेंगे। तो फाइंड करिए सबसे कम कॉस्ट कौन सी है इसमें, 45। अब ये जो 45 तुम्हारी कॉस्ट सबसे कम है, अब इसमें रूल बिल्कुल जैसे हम प्रीवियस क्लासेस में लगाया था हमने, वही रूल लगेगा। अब इसमें हम डिमांड देखेंगे और सप्लाई देखेंगे। डिमांड और सप्लाई में जोन सी भी कम होगी, ठीक है, हम उसे यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि इसकी डिमांड और सप्लाई दोनों ही बता रखी है कि कितनी है, तो इसमें हमें देखना नहीं है कि सप्लाई बराबर है या डिमांड के या नहीं। अगर नहीं दिया जाता तो हम उसे चेक करते हैं फर्स्ट स्टेप पे। तो ये फर्स्ट स्टेप था, इसमें हमारा हमने क्या किया ये। ठीक है, अब हमने क्या किया, 200 से माइनस किया 200 को, तो कितना आ जाएगा 0, और 260 से माइनस किया 200 तो कितना आ जाएगा 60। ठीक है, तो ये 0 हो गई है। तो नेक्स्ट वाले स्टेप में क्या होगा, ये वाली कॉलम को हम नहीं लिखेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है। इस स्टेप सेकंड पर चलते हैं। अब यहाँ पर ये 60 आया था, तो हम यहाँ पर ये 60 लिखेंगे, ये याद रखना है हमको। तभी हमारी, अब हमें क्या करना है, पहले सप्लाई और डिमांड देखनी है कि ये एक्यूरेट है, दोनों बराबर है सप्लाई और डिमांड या नहीं। तो हम इन सबको प्लस करेंगे और इन सबको प्लस करेंगे, इन सब का प्लस करके ये सेम आएगा। आप इसे करके देख सकते हैं। ठीक है, ये हुआ हमारा स्टेप फर्स्ट। अब हम सेकंड वाले स्टेप पे क्या करेंगे, अब वही लीस्ट कॉस्ट मेथड है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सब में सबसे स्मॉल कॉस्ट चेक करेंगे कि सबसे कम कौन सी है। तो इसमें है 53 में अब वही है कि डिमांड और सप्लाई। अब सप्लाई छोटी है तो सप्लाई को यहाँ पर पुट कर देंगे, और फिर सेम चीज करेंगे, 60 से 60 को माइनस कर देंगे तो 0 बन जाएगा, और 250, अब 250 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 0 का 0, और 15 में से 6 गए तो 90, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा हमारा, ये 90। ठीक है, और यहाँ पर हमारा ये 1। तो ये हमारा फर्स्ट, ये वाला कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम चलेंगे स्टेप थर्ड पर। ठीक है, अब सेम प्रोसेस ऐसे ही करनी है, पहले डिमांड
और सप्लाई को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, डिमांड कितनी है वो चेक कर लेंगे, सप्लाई कितनी है वो चेक कर लेंगे, उन दोनों को लिख देंगे, ये हमेशा बराबर होनी चाहिए। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर नहीं है, लीस्ट कॉस्ट मेथड है, ये याद रखते हुए चलना है। तो सबसे पहले कौन सी कॉस्ट देखनी है, सबसे कम वाली। ठीक है, अब इसमें 55 सबसे कम कॉस्ट है। अब उसमें वही देखना है कि डिमांड और सप्लाई में सबसे कम कौन सा है। तो डिमांड कम है तो डिमांड को हमने इसमें पुट कर दिया। फिर सेम चीज कि 190 से 190 से माइनस होगा 190 तो कितना आएगा, 0 0 0। ठीक है, अब इसमें ऐसी माइनस करिए 2 2 0 190 0 12 में से 9 गए 3 और ये हमारा 0। ठीक है, इस स्टेप से हम करेंगे, ये हमारा कंप्लीट। तो 0 जोन सी बनेगी उसमें हम ये वाला नहीं लिखेंगे, कंप्लीट करना ये याद रखना है, अदरवाइज क्या होगा, हमारी ये स्टेप्स कम नहीं होंगे, चलते ही रहेंगे। अभी हम नेक्स्ट पर आ गए हैं, स्टेप 4 पर। ठीक है, अब ये स्टेप 4 आया है हमारा, जिसमें अब हमने क्या किया है, स्टेप 4। अब ये वाली हमारी 0 बनी थी, तब ये वाली नहीं लिखेंगे, W2 W4 और सप्लाई, फिर यही चीज करेंगे। सबसे पहले देखेंगे हमारी सप्लाई और डिमांड को ऐड करेंगे, वो इसके बराबर आनी चाहिए, ये भी और ये भी दोनों सेम आनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद सबसे कम वाली कॉस्ट देखेंगे, इसमें कौन सी है, 58। अब उसमें सप्लाई और डिमांड में सबसे छोटी जोन सी होगी वो इसमें पुट हो जाएगी। ये चीजें पहले वाले ही से सेम है, सिर्फ इसमें लीस्ट कॉस्ट मेथड देखना है, बाकी हम सारी प्रोसेसिंग वही करेंगे जो हमने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में किया था। अब ये हो गया है, अब इसमें सेम ये आएगा तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, ये आएगा तो 210 में से 140 को माइनस करें तो 0, 11 में से 4 गए तो कितना बचेगा, 7 और ये 0, तो ये आ जाएगा 70। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। तो इस टाइप से ये हमारा होगा। स्टेप 5 आ चुका है, अब इसमें भी यही चीज करेंगे। अब ये वाला 0 था तो इस वाले को नहीं लिखेंगे, हम किसको लिखेंगे, F3 और F4। ठीक है, फैक्ट्रीज और ये वेयर हाउसेज, इनको क्या बोलते हैं हम, वेयर हाउसेज। अब फिर इसमें से देखना है कि सबसे छोटे वाली कॉस्ट कौन सी है, तो इसमें है 61। अब डिमांड और सप्लाई में से देखना है कि सबसे छोटा कौन सा है, तो 30। अब इसमें से इसे करेंगे तो -0 और इसमें आ जाएगा ये 40। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं अपने। तो इस स्टेप से हम अपने सारे स्टेप्स को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, जैसे अभी तक हमने प्रीवियस में किया था कि सारे स्टेप्स उठाए और इसमें हमने पुट कर दिए। ठीक है, उसके बाद हमने सेम चीज वही करी, इसमें इसकी मल्टीप्लाई प्लस 45 मल्टीप्लाई 200 प्लस 58 मल्टीप्लाई 140 प्लस 53 मल्टीप्लाई 60 प्लस 65 मल्टीप्लाई 320 प्लस 62 मल्टीप्लाई 40। ठीक है, इस टाइप से आप देखेंगे, प्लस 55 मल्टीप्लाई 190 प्लस 61 मल्टीप्लाई 30, इन सबको करने के बाद मल्टीप्लाई, फिर इन सबको ऐड करने के बाद जो आएगा ये आएगी हमारी कॉस्ट। ठीक है, तो ये था हमारा लीस्ट कॉस्ट मेथड। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।